मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। देश में वक्फ बिल को लेकर लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। संसद में इसे पेश होने के बाद से ही मुस्लिम समाजों में एक हिस्सा नाराजगी जाहिर कर रहा है तो एक हिस्सा खुशी भी जाहिर कर रहा है। मगर बिहार से लेकर दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, कोलकाता और देश के तमाम हिस्सों में गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और जाहिर तौर पर चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। चिराग पासवान जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी के हनुमान से मुस्लिम समाज नाराज है? जब ये सवाल पत्रकारों ने चिराग पासवान से किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाने जा रहे हैं। जरा सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है। और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा। समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया। जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहां पे हम लोग की शंकाएं थी, जहां पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहां पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया। और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा और समय इसको साबित भी करेगा। तो आपने सुना है, पटना पहुंचे केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी मेरे सराखों पर है, लेकिन इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। देखिए, चिराग पासवान ने भी वक्फ बिल का जो है समर्थन किया, चूंकि वो मोदी कैबिनेट में हिस्सा है। एनडीए घटक दल की बात करें तो उसमें एक अहम रोल निभाते हैं और चिराग पासवान सीधे तौर पर इसका समर्थन करते हुए भी नजर आए। मगर सवाल जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि क्या मुस्लिम समाज आपसे नाराज है या फिर अन्य जो पार्टियां हैं उनसे नाराज है, सीधे तौर पर चिराग पासवान ने इस पर सफाई दे डाली है। आने वाले चुनाव में देखना है कि क्या मुस्लिम समाज एनडीए से नाराज है या फिर नहीं। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।